सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं एक नया टॉपिक सेल मेम्ब्रेन बायोलॉजी का। अ, बहुत से स्टूडेंट्स को सेल मेम्ब्रेन्स का इशू रहता है, समझ नहीं आते। तो आज हम इसको डीपली स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन के हवाले से जो भी इश्यूज हैं आज क्लियर करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा लंबा होगा और हम चीज़ों को अंदर से देखेंगे। तो हम अपना सफ़र शुरू करते हैं। चलें, एंड तक हमारे साथ रहिए। तो ये मेन सेल मेम्ब्रेन के चंद पॉइंट्स हैं। इंट्रोडक्शन, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिशन पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे। तो पहले हम आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, फिर स्लोली ग्रेजुअली हम ये सारे पॉइंट्स पढ़ लेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा भी कहते हैं। फिर अगर जो है कि उसमें सार्कोलीमा भी कहते हैं, फाइब्रल वो मसल सेल्स में। तो ये जो है कि सेल मेम्ब्रेन एक्चुअल है क्या चीज़? सेल मेम्ब्रेन कोई बड़ी बला नहीं है, बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। क्या है? बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म। कुछ स्टूडेंट देख के ही कहते हैं सर आज प्रोटोप्लाज्म में एक पॉइंट लेके आ गए आप। हमें तो वैसे भी सेल मेम्ब्रेन मुश्किल लगती थी, ऑलरेडी पहले से बायोलॉजी मुश्किल लगती थी, आप ऊपर से जो है कि ऐसे ऐसे टर्म्स को लेके आते हैं जो ऑलरेडी मुश्किल होती हैं। तो दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म कोई बड़ा लॉजिक या फ़लसफ़ा नहीं है। सिंपल जो है कि प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये आप जो है कि सुनते रहते हैं। बायोलॉजी में ये चीज़ें तो कॉमन है। साइटोप्लाज्म, साइटो सेल, प्लाज्म फ्लूइड को कहते हैं, जेल लाइक फ्लूइड को। तो इसी तरह का जो है कि ये भी लगता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म प्लाज्म इसमें भी है। तो ये एक सेल है। अगर सेल है तो इसके दरमियान क्या होता है? न्यूक्लियस भी होगा। होता है या नहीं होता है न्यूक्लियस? कुछ कहेंगे नहीं होता। तो ये जो है कि न्यूक्लियस है, ये क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन। अब एक होता है साइटोप्लाज्म, एक होता है प्रोटोप्लाज्म। मैं जो है कि प्रोटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस बता रहा हूँ। तो ये जो है कि ये वाला हिस्सा, ये जो होता है, ये पूरा हिस्सा न्यूक्लियस को निकाल के ये जेल लाइक फ्लूइड को साइटोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियस को निकाल के ये जेल लाइक पूरे फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर इस न्यूक्लियस को भी हम शामिल करें, और भाई न्यूक्लियस को भी इसमें क्या करें, शामिल करें साइटोप्लाज्म में, तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस को शामिल करें तो क्या बनेगा? प्रोटोप्लाज्म। इस मेम्ब्रेन को निकाल के इससे आगे जो भी फ्लूइड और न्यूक्लियस को मिला के क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जो मेम्ब्रेन से इंटरनल, ये अंदरूनी वाला हिस्सा क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। तो ये सारा क्या हो गया? प्रोटोप्लाज्म। तो ये हमारी जी सेल मेम्ब्रेन आ गई। सेल मेम्ब्रेन यही बाउंड्री है। ये आखिरी देखें, एक बाउंड्री, एक हुदूद होता है किसी भी चीज़ का, जो है कि एक बाउंड्री होती है, बाउंड्री के अंदर एक जो है कि स्पेसिफिक रीजन होता है। इसी तरह इस बाउंड्री को क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया या नहीं? तो ये हमारा पहला पॉइंट। अभी ये प्रेजेंट किस में होती है? ये प्रेजेंट ये यूकैरियोट्स में भी होती है जी, यूकैरियोट्स। फिर किस में होती है? प्रोकैरियोट्स में भी होती है। फिर ऑर्गेनेल इसमें भी।
ऑर्गेनेलिस में भी होती है। अब सर आप यूकैरियोट को ले आए, फिर प्रोकैरियोट को ले आए, फिर ऑर्गेनेली को ले आए, और मुश्किल मुश्किल तरह। तो दोस्तों प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, यूकैरियोट एनिमल्स, प्लांट्स, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूकैरियोट जैसे प्लांट्स, यूकैरियोट में, प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और चीज भी होता है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल के बारे में हम जो है कि पढ़ेंगे आगे। अभी फिलहाल जो है कि सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होती है प्लांट में, लेकिन एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल वॉल नहीं होता है। सेल प्रोकैरियोट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। फिर आ गया ऑर्गेनेली। तो ऑर्गेनेली दोस्तों सेल के अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल के अंदर डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सेल एक फैक्ट्री की तरह है, उसमें जो है कि ना बहुत सारी मशीन्स मिलके जो है कि एक सेल बनाती है। इस तरह छोटे छोटे मशीन डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पेसिफिक फंक्शन अदा करते हैं, जो क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे मिसाल देते हैं सर, आप जो है कि मिसालों के बगैर तो आपको पता है, आपको समझ नहीं आएगा। तो मिसाल इसके बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिज्म में। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में होता है माइटोकॉन्ड्रिया की जगह। या फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, स्टोर रूम ऑफ सेल। फिर जो है कि वेजिकल्स हैं, और बहुत ज़्यादा है। आगे आगे हम जब एक एक करके डिस्क्रीट स्ट्रक्चर को जो है कि बारी बारी स्टडी करेंगे। ये हो गए ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली में भी होता है, जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली और सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली। जैसे डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया है, दो मेम्ब्रेन होती है, एक छोड़ो भाई, दो दो मेम्ब्रेन। क्लोरोप्लास्ट में एक नहीं, दो दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसी तरह न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवलप आप पढ़ेंगे, उधर भी दो दो मेम्ब्रेन होती है। तो ये जो है कि ऑर्गेनेल्स में भी ये मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो ये इंट्रोडक्शन था, जो है कि आगे हम इसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको। बस आपने चीजों को कैच करना है, बस आप देखते जाए। अगला आता है कंपोजिशन जी। कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन तो हमने पढ़ लिया, ये यूकैरियोट में होती है, प्रोकैरियोट में होती है, लेकिन ये बनी किस चीज से? तो ये बनी है, सबसे ज्यादा इसमें पार्ट होता है प्रोटीन का। कितनी होती है? 60 to 80% प्रोटीन होता है इसमें। अब दूसरा है इसमें लिपिड। क्या है? लिपिड है इसमें। 60 to 80% प्रोटीन आ गया, लिपिड आ गया। लिपिड है 20 to 40%। 20 to 40% इसमें क्या है? लिपिड है। बाकी कार्बोहाइड्रेट भी है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। शुगर भी है, शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स कितनी परसेंट है? 10%। 10%। और वो एलिगोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है, उस फॉर्म में है। तो ये इसकी आ गई कंपोजिशन। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन इतनी परसेंट है, लिपिड इतनी परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट इतनी परसेंट है। याद हो जाएगा? हो जाएगा। चलो स्क्रीनशॉट खींचो इसका। अब ये कंपोजिशन भी हो गया। अब जो है कि हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर। क्या पढ़ते हैं? स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर, अंग्रेज जो बोलते हैं स्ट्रक्चर, अगर अंग्रेजी में बोले स्ट्रक्चर। चले, ये स्ट्रक्चर आ गया जी इसका।
स्ट्रक्चर में हम पढ़ेंगे दोस्तों दो मॉडल्स, एक था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दूसरा था यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कि वो प्रोमिनेंट है, बहुत अहम है, जो अच्छी तरह सेल मेम्ब्रेन को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। तो हम पहले उसी को ही पढ़ेंगे, वो दूसरे वाले को वो भी जो है कि बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वो इतना प्रोमिनेंट नहीं था। तो ये मॉडल क्या कहता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये क्या कहता है, पहले इसको सिंगर प्लस निकोलसन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने पेश किया था। कब पेश किया था, 1972 में, 1972 में पेश किया था। ये सिंगर साहब जो हैं कि अमेरिका का एक सिटीजन है, इसने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा था और ये बायोकेमिस्ट था। तो इन्होंने ये जो है कि एक मॉडल पेश किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सेल मेम्ब्रेन को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करता है। ये मॉडल हमें क्या बताता है, ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ये हमें क्या बताता है, ये हमें बच्चों बताता है, ये इसलिए प्रोमिनेंट है, ये सबसे पहले अरेंजमेंट बताता है, अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। फिर क्या बताता है, ये सिमेट्री भी बताता है, सिमेट्री बताता है, और भी फीचर्स ये जो हैं कि अच्छी तरह अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन बताता है, अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स के बारे में बताता है, फिर जो है कि सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस के बारे में ये मॉडल बताता है, सेल मेम्ब्रेन की सिमेट्री के बारे में बताता है, इसलिए ये मॉडल प्रोमिनेंट है। तो शुरू करें इस मॉडल को, ये जो है कि सेंगर और निकोलसन साहब क्या कहते हैं, अच्छा स्ट्रक्चर बना के, एक खूबसूरत स्ट्रक्चर बना के आपको समझाता हूँ। स्ट्रक्चर के बगैर तो आपको समझ नहीं आएगा। तो शुरू करें, चलें, जल्दी जल्दी जल्दी। ये हम पढ़ेंगे जी, क्या पढ़ रहे हैं अभी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ रहे हैं। अब ये सबसे पहला जो इनका पॉइंट था, अब मैंने आपको पहले भी बताया था, सेल मेम्ब्रेन तीन चीजों से बनी, एक लिपिड था, दूसरा प्रोटीन्स था, तीसरा कार्बोहाइड्रेट्स था। अभी हम लिपिड पार्ट के बारे में ये क्या बताते हैं, उसके बारे में जो है कि हम इनका जो देखते हैं कि ये क्या कहते हैं। तो कहता है कि ये सेल मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है, सेल मेम्ब्रेन में बनाता हूँ, लिपिड बाई लेयर, ये क्या है, लिपिड बाई लेयर है, ये देखिए लिपिड बाई लेयर, ये जो इधर लिपिड होता है, इधर ये लिपिड है। लिपिड अगर मैं बताता चलूँ तो जो है कि लिपिड के, अगर हमने आगे जो है कि आगे जाके ना उसकी कैटेगरीज को पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, तो लिपिड के तीन टाइप्स होते हैं, सिंपल लिपिड, कंजुगेटेड लिपिड, ड्राई लिपिड। सिंपल लिपिड में फैटी एसिड्स जो हैं कि आते हैं, फैटी एसिड्स, कार्बन चेन्स होती हैं, जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उसमें लगता है, फिर ग्लाइसरोल्स होते हैं, ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड्स आते हैं, फैट्स वैक्सेस इस तरह की। और अगर कंजुगेटेड लिपिड की बात करें तो ये है जी कंजुगेटेड लिपिड, ये कौन सा है, ये वाला, ये देखें ना, ये जिसके जो हेड है ना, ये है कंजुगेटेड लिपिड,
कंजुगेटेड लिपिड है। अब कंजुगेटेड लिपिड में क्या होता है? कंजुगेटेड लिपिड में एक लिपिड पार्ट होता है, एक नॉन लिपिड पार्ट होता है। हम पढ़ेंगे जैसा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड ये क्या है? फॉस्फोलिपिड ये इसका जो हेड है ना, इसमें फॉस्फेट लगा है। फॉस्फेट क्या लगा है? फॉस्फेट लगा है। और इसके जो टेल्स हैं, टेल्स क्या है? फैटी एसिड चेन्स हैं, फैटी एसिड। तो ये देखें, इसे लेसिथिन भी कहते हैं। ये फॉस्फेट ग्रुप की वजह से ये जो इसका हेड है, ये हेड, गौर करें, गौर, ये हाइड्रोफिलिक, क्या? हाइड्रोफिलिक है। और इसकी जो टेल्स हैं, ये वाली, ये मैं रेड से शो करता हूँ ना, ये वाली, ये टेल्स क्या है? हाइड्रोफोबिक है, फोबिक। अब हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, सर आप ऐसे टर्म्स को लेके आते हैं जो है कि आपकी जो टर्म से हम क्या जाते हैं? डर जाते हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्तों, आपने डरना नहीं है, कि डर खत्म करने के लिए तो इधर बैठा हूं ना। तो हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लव, मोहब्बत। आजकल तो वैसे भी लव ज्यादा चलता है ना, लव आप सब जानते हैं। तो जो पानी से क्या करता हो? मोहब्बत करता हो, उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक कहते हैं। तो ये बेचारा पानी से मोहब्बत करता है, फजूल चक्करों में आ जाता है, धोखा खा जाता है। और ये है हाइड्रोफिलिक, ये बड़ा होशियार है। क्या है? होशियार है। ये अपने टांगों को छुपा के रखता है कि नहीं, मुझे पसंद नहीं है वाटर। फोबिया, आप ये फोबिया जो डर को कहते हैं ना, खौफ, वाटर से डर, हाइड्रोफोबिया। तो अब जो है कि ये जो मॉडल एक्सप्लेन, ये मॉडल का एक पॉइंट भी है कि लिपिड बाई लेयर है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर है, जो है कि इनकी हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं, वो एक साथ हैं। और जो है कि हाइड्रोफिलिक हेड है, वो अपोजिट साइड पे हैं, एक मतलब अवे हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। अब ये ऐसा क्यों है? ये देखे ना, कोई भी वाई के बगैर तो चलती ही नहीं है दुनिया। ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक हेड इधर क्यों है और हाइड्रोफोबिक टेल्स इधर क्यों है? तो ये अभी देखो, ये इधर भी पानी तो होता है, क्या होता है? साइटोप्लाज्म, प्लाज्म होता है, प्लाज्मा, फ्लूइड होता है। इधर क्या होता है? फ्लूइड, फ्लूइड। इधर भी क्या होता है? फ्लूइड होता है जी। तो अब जो है कि ये उससे नफरत है, किससे? पानी से। तो ये हेड इसलिए इधर आ जाता है और टेल्स इसके छुप जाते हैं बाहर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड आपने पढ़ा होगा, बाहर भी तो पानी है। फिर ये सर लेके इधर आ जाता है, अपनी टांगों को छुपाता है। इस तरह ये आपस में जुड़े, इस तरह जुड़े हुए हैं। और एक लिपिड जुड़े हुए, हाँ, ये इस तरह बॉन्ड बनाए हुए नहीं है, जिस तरह हम कहते हैं कि ये जो लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स हैं आपस में, ये लिपिड्स, इनके दरमियान कोई बॉन्ड नहीं होता है। क्या? कोई बॉन्ड नहीं होता है, किसी के जरिए ये जुड़े नहीं है। ये वैसे इस तरह एक, जैसे हम बैठते हैं ना लाइन में, एक जैसे एक बंदा इधर बैठा हो, एक बंदा मेरे इस साइड पे बैठा हो, जिस तरह कंधे से कंधे मिला के, और ये बाकायदा मूवमेंट करते हैं असल में मेरे, जो है कि ये फॉस्फोलिपिड अब क्या करते हैं? मूव करते हैं। तो ये है फॉस्फोलिपिड। तो इसीलिए ये टेल्स को बचाना जरूरी होता है, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, पानी बाहर भी पानी है, अंदर भी पानी है। तो इनको बचाने के लिए ये इस तरह अरेंजमेंट बाई लिपिड लेयर बनाते हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड था, कंजुगेटेड लिपिड। फिर लिपिड पार्ट में जो सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में है जी, दूसरे किससे करूं? ब्लैक यूज नहीं किया, ब्लैक से करता हूं। ये है जी कोलेस्ट्रॉल। ओहो जी, ये क्या आ गया? कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरोल। अब मैंने कहा था फॉस्फोलिपिड को, फिर कोलेस्ट्रॉल क्या है सर?
अब देखें भाई, कोलेस्ट्रॉल कोई और चीज नहीं है, ये भी लिपिड है, लेकिन कौन सा लिपिड है? कंजुगेटेड। कंजुगेटेड नहीं, कंजुगेटेड नहीं। सिंपल में मैंने कहा था, सिंपल में कौन? फैटी एसिड्स, ग्लाइसरोल्स, ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड्स। याद रखें, याद जहन में रखना है आपने, ये 3 चीजें थी। अब कंजुगेटेड में फॉस्फोलिपिड था। तीसरा कौन सा था बताए? भूल गए सर? अच्छा अच्छा, मैं भी भूल जाता हूँ बच्चों बाजों का। तो तीसरा जो था ड्राइविट था, ड्राइविट लिपिड। कोलेस्ट्रॉल, ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये इसी में आता है, कोलेस्ट्रॉल ड्राइविट लिपिड में आता है, जो लिपिड लाइक प्रॉपर्टी को शो कर। एक्चुअल ये लिपिड होते नहीं है, वैसे लिपिड ये होते नहीं है, लेकिन लिपिड लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, लिपिड जैसी खुसूसियात दिखाते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रॉल, वो ड्राइविट लिपिड कहते हैं। तो ये बीच में कोलेस्ट्रॉल भी है, सेल मेम्ब्रेन के बीच में क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी है, इधर कोलेस्ट्रॉल भी है। अब ये जो है कि ये क्या करता है? ये जो है कि इनकी मूवमेंट को लिमिट करता है, कि ऐसा ना हो कि डांस फ्री है तो डांस करते चले, आजाद घूमे, नहीं भाई, आपने आजाद घूमना नहीं है। अब आजाद घूमना जो है कि ये अलाउ नहीं करता है, और वो आपस में क्या करता है? जुड़े रखता है, दो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल को क्या करता है? आजाद घूमने की इजाजत नहीं देता है, और इन दोनों को आपस में क्या रखता है? जोड़े रखता है। फिर ये जो है कि फ्लूइडिटी को भी कंट्रोल करता है। अब और नया लफ्ज सर, अब बड़े जो है कि हमें परेशान कर रहे हैं। नहीं बेटा, परेशान नहीं कर रहा, बात सुनो। फ्लूइडिटी, मेम्ब्रेन की क्या करता है? फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। अब फ्लूइडिटी को कैसे कंट्रोल करता है? अब ये अगर नोट किया है तो मैं मिटाता हूँ इसको। अभी बात हो रही थी कोलेस्ट्रॉल की। कोलेस्ट्रॉल किस चीज को कंट्रोल करता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। अब फ्लूइडिटी क्या होती है? अब देखेंगे, हमने एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल पढ़ा था, ये है, ये इसका हेड था, फॉस्फेट था। क्या था? फॉस्फेट। ये इसकी क्या थी? 2 टांगे थी, जो क्या थी? ये पार्ट क्या था? हाइड्रोफिलिक था। ये क्या था? हाइड्रोफोबिक पार्ट था। अब ये जो ये है, ये वाला पार्ट, ये किस चीज से बना है? फैटी एसिड से। इसमें फैटी एसिड चेन्स होती है। क्या होती है? आई एन, चेन्स होती हैं। तो अब ये जो ये ये हेड है, ये फॉस्फेट हेड है, ये क्या है? फैटी एसिड चेन्स होती है। अब एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या? एक सैचुरेटेड होता है, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसे कहते हैं? अनसैचुरेटेड किसे कहते हैं? सैचुरेटेड उसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड्स, कार्बन के दरमियान क्या हो? सिंगल बॉन्ड हो, वो सैचुरेटेड होता है। और अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड अगर ये सिंगल है, ये डबल हो जाए, इसको डबल कर दो, ये जो है कि अनसैचुरेटेड हो गया। तो ये इसमें जो है कि ये अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड आए तो क्या होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आए तो क्या होता है? अब ये सैचुरेटेड फैटी एसिड का स्ट्रक्चर मैं आपको बनाता हूँ, एक छोटा सा स्ट्रक्चर इधर इस तरह होता है, इस तरह, ये करीब वाला, मतलब इनकी टांगे क्या होती है? करीब होती है, या इस तरह ही कह लें। और ये जो इसका स्ट्रक्चर है, इसकी जो नीचे वाली टांगे ये इस तरह किंक है, इसे क्या कहते हैं? किंक कहते हैं, के आई
NCK। दोस्तों देखो, ये जो है कि फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इसकी जो टेल्स बनी है किस चीज से बनी है? फैटी एसिड से बनी है। ये फैटी एसिड क्या होता है? वो कार्बन चेन्स होती हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा होता है, और ये सैचुरेटेड भी होती हैं, अनसैचुरेटेड भी होती हैं। सैचुरेटेड में मैंने क्या कहा, सिंगल बॉन्ड होता है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड आए तो इस तरह क्या होता है, इस तरह। अब ये आ जाए, ये फॉस्फोलिपिड में अगर सैचुरेटेड आई तो ये स्पेस बीच में, स्पेस से वो कम हो जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर कोलेस्ट्रॉल की बात हो रही, गौर से सुनना है आपने। अब टेम्परेचर कम हो गया, कितना हो गया? 10 डिग्री हो गया जी, सर्दी का मौसम है। अगर नेगेटिव पे चला गया तो ये स्ट्रक्चर, इसकी पैकिंग आके ये क्लोज आके, क्लोज पैकिंग होकर बंद हो जाएगी, इसकी पैकिंग बंद हो जाएगी। फिर जो है इसकी फ्लूइडिटी तो डिग्रीज, जो मटेरियल बाहर जा रहा था वो अब नहीं जाएगा। क्यों भाई? बंद हो गया। ऐसा नहीं होगा। अब ये आ गया है कोलेस्ट्रॉल। अब ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? इसको क्लोज, कम टेम्परेचर में क्लोज होने नहीं देता, क्लोज पैकिंग को रोकता है, ताकि फ्लूइडिटी क्या हो, डिक्रीज ना हो। कम टेम्परेचर में फ्लूइडिटी को क्या करता है? इंक्रीज करता है बच्चों। अगर ये कोलेस्ट्रॉल कम टेम्परेचर में क्या करता है? फ्लूइडिटी को इंक्रीज करता है। ये बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए जो है कि डिस्टरबेंस हो रही, लेकिन चीजें बड़ी मिल रही हैं। तो ये मैं बता रहा था, कॉम्पैक्ट पैकिंग होने नहीं देता है। ये बीच में कोलेस्ट्रॉल आ गया, इनको कम टेम्परेचर हो तो आपस में ये जुड़ने नहीं देगा, इनको मतलब कॉम्पैक्ट पैकिंग होने नहीं देगा, जिससे फ्लूइडिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी, मतलब कम टेम्परेचर। अब बाज वक्त गर्मियाँ आती हैं, हमारा टेम्परेचर बॉडी का तो 37 ही रहता है, लेकिन ये रेप्टाइल्स जो हैं इनका टेम्परेचर वो इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता है। तो उनकी मेम्ब्रेन की जो है कि मैं बात कर रहा हूँ, बाजों का ऐसा हो तो ये कोलेस्ट्रॉल इस तरह का काम करता है। अगर 37 डिग्री पे ये टेम्परेचर को कम करता है, टेम्परेचर को क्या करता है? कम करता है। जैसे ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आ जाए तो ये तो इतने बड़े स्पेस जो है कि इनका स्पेस बड़ा है, इतना बड़ा स्पेस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज होगी। तो यही कोलेस्ट्रॉल इनको जो है कि वो बढ़ने नहीं देता है, इसी फ्लूइडिटी को इंक्रीज होने नहीं देता है। अगर टेम्परेचर मिसाल के तौर पर ज्यादा हो जाए, फ्लूइडिटी इंक्रीज हो, तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है, कम टेम्परेचर में इंक्रीज करता है, ज्यादा टेम्परेचर में डिक्रीज करता है। मेरे साथ बताएं। अब कोलेस्ट्रॉल में पहला पॉइंट आपने याद रखना है, ये लिपिड की जो एक टाइप है ड्राइव्ड लिपिड, जो है कि लिपिड लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, जो है कि लिपिड लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं, उसमें से, उस टाइप में से है। और ये क्या करता है? मेम्ब्रेन की फ्लूइड, नंबर एक तो इसकी मूवमेंट को जो है कि कंट्रोल करता है, ज्यादा फ्री होने नहीं देता है। दूसरी बात, कोलेस्ट्रॉल क्या काम करता है? इसकी फ्लूइडिटी को जो है कि टेम्परेचर के बढ़ने से फ्लूइडिटी को डिक्रीज करता है, और अगर टेम्परेचर कम हो, फ्लूइडिटी क्या करता है? इंक्रीज करता है। ये कोलेस्ट्रॉल का काम है जी। अब जो है कि ये हो गया है लिपिड पार्ट, फॉस्फोलिपिड पड़ा, और जो है कि फिर हमने कोलेस्ट्रॉल भी पढ़ा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हमने पढ़ा। अब जो है कि प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन की वजह से जो है कि ये वो कहते हैं, वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में एक पॉइंट है फेडरल बुक में कि प्रोटीन्स आर स्कैटर्ड, प्रोटीन्स इसमें इर्रेगुलरली स्कैटर्ड हैं, जस्ट लाइक आइसबर्ग्स फ्लोट ऑन द सी। जैसे प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन में इस तरह स्कैटर्ड हैं, इस तरह जो है कि वो हैं कि ऐसा लगता है कि कोई बड़ा आइस क्यूब, आइस क्यूब जो है कि दरिया में आइस के जो है कि वो आइस गिर देखे होंगे ना, बड़े बड़े जो समंदर में होते हैं क्यूब, वो क्या कर रहे हैं? समंदर में तैर रहे हैं, इस तरह नजर आता है। अब मैं दिखाता हूँ। और वो कहते हैं कि प्रोटीन्स आर scattered
वो वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड, इस तरह एम्बेडेड हैं जो है कि या पार्शियली एम्बेडेड हैं या होली एम्बेडेड हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, फुली अंदर डूबे हुए हैं, दसे हुए हैं, बिल्कुल अंदर तक है। कुछ प्रोटीन्स हैं, इनको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये कहते हैं कि इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं इनको, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स बाहर हैं, ये इधर 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 जुड़े हुए हैं, इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स, ये बाहर जो है कि लगे हैं, ये इनको पेरिफेरल भी प्रोटीन भी कहते हैं। इनको इंट्रिंसिक भी कहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं, इनको पेरिफेरल प्रोटीन भी कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। कुछ प्रोटीन्स जो है कि फुली एम्बेडेड है, फुली दसे हुए हैं। कुछ प्रोटीन्स बाहर इस तरह हैं जो है कि पार्शियली एम्बेडेड है। तो ये प्रोटीन्स हो गया। फिर जो है कि इसकी जो है कि इन्हीं की वजह से ये इर्रेगुलर पैटर्न में, ये इर्रेगुलर पैटर्न की वजह से ये जो देखें प्रोटीन्स की इर्रेगुलर, ये प्रोटीन है, ये जो मैंने ग्रीन से बनाया है, ये क्या है? प्रोटीन। इस तरह इर्रेगुलर है कि जो है कि इस इर्रेगुलरिटी की वजह से जो मेम्ब्रेन है वो क्या है? एसिमेट्रिक। क्या है? एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक। एसिमेट्रिक क्या होता है? अब देखें, मैं हूं, मुझे दरमियान से काट दो, इधर से एक लेफ्ट हाफ, एक राइट हाफ, दो एग्जैक्ट पार्ट, एक आंख इधर, एक आंख इधर, आधा नाक इधर, आधा नाक इधर, एक कान इधर, एक कान, बराबर दो हिस्सों, बराबर दो हिस्सों में अलग हो गया ना, तो ये है सिमेट्रिक। इसे कहते हैं सिमेट्री, हम सिमेट्रिक हैं। अब एसिमेट्रिक क्या होता है? एसिमेट्रिक ये हाथ है, इसको काटते हैं बीच में से, इस तरह, इस तरह काट दें चाकू लेके। अब देखें हाथ, ये ये जो दोनों हाफ हो गए, ये बराबर हैं, एग्जैक्ट पार्ट हैं दोनों? नहीं। अब नहीं, इधर तो अंगूठा आ गया, इधर वाला अंगूठा किधर है? नहीं है, एसिमेट्रिक। वो चीजें जो इक्वल हाफ में तकसीम, डिवाइड ना किया जाए, उनको एसिमेट्रिक कहते हैं। तो ये हमारी मेम्ब्रेन क्या है? एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक। दूसरा पॉइंट, इसकी जो थिकनेस है, थिकनेस वो है 7 नैनोमीटर। ये फेडरल की बुक में लिखा है 7 नैनोमीटर, नैनोमीटर, 7 नैनोमीटर। नैनो क्या होता है? नैनो, 7 नैनोमीटर का मतलब होता है 7 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -9 मीटर। ये हो गया जी इसकी थिकनेस, सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस इतनी होती है। ये हो गया इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये कहता है बस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अभी मैं 2 मिनट में इसको क्या करता हूँ, रिवाइज करता हूँ, पॉइंट लिखूँ इसके। अभी मेम्ब्रेन का तो हो गया ना, अब चले ठीक है, पॉइंट्स लिखता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर मिटाऊंगा, फिर बाद में बनाने का जो है कि फिर टाइम लगेगा। चले कोई बात नहीं, कर लेंगे। जल्दी 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 जल्दी। ये हो गया। अब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या था? फ्लूइड मोज़ेक सबसे पहले क्या कहता है? ब्लू किधर गया जी? ये रहा ब्लू। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का पहला पॉइंट था लिपिड, लिपिड बाइलेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर है।
क्या है, लिपिड बाइलेयर है, लिपिड तो आ गए भाई। अब दूसरा पॉइंट कहता है प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स आर partially are wholly embedded लिपिड बाइलेयर है, प्रोटीन्स आर जो है कि पार्शियली या तो पार्शियली एम्बेडेड हैं, जो मैंने छोटू सा बाहर बनाया था, या तो होली एम्बेडेड है, पूरे के पूरे अंदर दसे हुए हैं। अब तीसरा पॉइंट कहता है प्रोटीन्स आर scattered just like ice bricks float on the sea। प्रोटीन मॉलिक्यूल इस तरह स्कैटर्ड हैं, इस तरह इरेगुलरली स्कैटर्ड हैं कि ऐसा लगता है कि एक बड़े समंदर में जो है कि आइस के जो ब्रेक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, तैर रहे हैं, नाच रहे हैं। समझ में आ गई बात? ये हो गए 3 पॉइंट्स। दोस्तों एक बड़ा बोर्ड लगाना पड़ेगा, इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया, बहुत छोटा है। अब चौथा पॉइंट, मेम्ब्रेन की इरेगुलरिटी। मेम्बर नहीं, प्रोटीन की इरेगुलरिटी से मेम्ब्रेन क्या है, एसिमेट्रिक है, ए साई सिमेट्रिक। क्या है, एसिमेट्रिक है, एसाइमेट्री है। अब एसिमेट्रिक है। और पांचवा पॉइंट क्या है, थिकनेस, ठीक 7 नैनोमीटर है। समझ में आई बात? एसिमेट्रिक 7 नैनोमीटर इसकी थिकनेस है। फिर लिपिड, अगले इसका पॉइंट है लिपिड मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज हैं, उनका जो पोलर एंड है, अब पोलर बोले तो फिर से समझाना पड़ेगा, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये इसका कौन सा पार्ट था, पोलर पार्ट, पोलर पार्ट, ये इसका नॉन पोलर पार्ट, नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। पोलर कहते हैं ना पोलैरिटी, पोलैरिटी, पोलैरिटी क्या होती है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, केमिस्ट्री में पढ़ोगे आप। पोलैरिटी क्या होती है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो, उसे पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे वाटर है, वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों ये मुझे आपको समझाना पड़ेगा, अगर मैं इसको सही तरह नहीं समझाऊंगा इस मॉलिक्यूल को, तो आपको पूरी मेम्ब्रेन समझ नहीं आएगी, ये मामला खराब कर देगा। पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक, ये समझना पड़ेगा हर हाल। अब मैं पूरा मॉलिक्यूल ड्रा करता हूँ, देख लो बस। चीजों को समझते हैं तो सही तरह समझेंगे, नहीं समझना है तो नहीं समझेंगे। हाँ सर, सही तरह तो समझना है। अब अब बात किस पे वो हो गई थी, पोलर और नॉन पोलर की। तो मैंने कहा कि ये एक फॉस्फोलिपिड का मॉलिक्यूल है। इसका मैं केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ड्रा करूं, ये कैसा है। अगर अब ये जो नॉर्मल एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर और एक ग्लाइसरोल का जो हम स्ट्रक्चर, ग्लाइसरोल और फैटी एसिड को आपस में क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। फैटी एसिड मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इवन नंबर में 2 से लेके इवन नंबर जितने भी हो, तो वो फैटी एसिड है। तो फिर जो है कि इसमें एक ग्लाइसरोल और प्लस किसको, फैटी एसिड्स को,
फैटी एसिड्स को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तीसरा चीज बनेगा ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड। नॉर्मल बनता है, ये नॉर्मल बनता है। अब किस तरह बनता है देखो यार, ये लो, ये 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 हाइड्रोजन 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 हो गया, ये इसमें OH OH OH, ये क्या है बच्चों? OH, ये ग्लाइसरोल है। क्या है? ग्लाइसरोल। अब ग्लाइसरोल आपने पढ़ा होगा, अल्कोहल्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा केमिस्ट्री में? अगर जिसके साथ एक एक अगर जैसे 3 कार्बन है, उसके साथ एक OH ग्रुप लगा है, प्रोपेनॉल। अगर 2 ग्रुप लगे हो, डायोल या ग्लाइकोल, 3 ग्रुप लगा है, ये अगर इन्हीं कार्बन के साथ OH 3 ग्रुप लगे हैं तो ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल हो गया। अब इसके साथ क्या हो? फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, कार्बन चेन के साथ COOH ग्रुप आए मिसाल के तौर पर, ये लो जी, ये इसका OH में इस साइड पे करता हूँ, OC डबल बॉन्ड O, ये R। यार फिर R पे भी परेशान ना होना, R का मतलब होता है CH3 मिथाइल ग्रुप। समझ में आई बात? R का मतलब क्या है? CH3, याद रखना आप। फिर ये रहा OH CR प्लस OHCR। अब देखो, इधर भी OH, इधर भी OH, इधर इसमें से क्या निकाले? पानी निकालते हैं जी। क्या निकालते हैं? पानी निकालते हैं। अब पानी निकाल दो, ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो। क्या निकाल दो? पानी निकाल दो। पानी क्या करो? निकाल दो। किस में से? ये ग्लाइसरोल है, ये इसमें से, ये देखो, ये 3, ये पानी के मॉलिक्यूल, इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से OH उठा दो, इसमें से OH, इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से OH। अब ये देखो, अब इसमें से बीच में से मैं उड़ा देता हूँ, इनका सफर काट दो, 1 2 3, कितने वाटर मॉलिक्यूल? 3 वाटर मॉलिक्यूल। ओए ओए ओए, इसको निकाल दो इधर से, जल्दी 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 जल्दी। यार ये इधर ओ था, ओ ओ ओ। अब इसमें से तो 3 आपको पता है, वाटर निकाल दिया, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए, ये जुड़ गए। अब क्या हुआ? देखे, 3 वाटर मॉलिक्यूल हमने क्या किया? निकाल दिया, 3H2O का। अब ये जो बना था, ये जो रिजल्ट में बना, इसे कहते हैं ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड, जो हम फैट कहते हैं बच्चों, ये है। क्या है? ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बना। ये क्या बना? ये देखें, यार इधर H2 करो, इधर H2 करो, इधर H2 करो। ये आप बाइंडिंग कर लें, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है वो, आप देख लें। मेरा केमिस्ट्री समझाने का मकसद नहीं है, मेरा फॉस्फोलिपिड समझाना। ये एक मतलब नॉर्मल किस चीज का स्ट्रक्चर है? लिपिड का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऑक्सीजन के जरिए, ये जो ऑक्सीजन के जरिए जुड़ते हैं ना 2 मॉलिक्यूल्स, तो या 2 ग्रुप्स या 2 चीजें, तो उसे कहते हैं ईस्टर। ईस्टर बार, ईस्टर आपने सुना होगा, ये रहा ईस्टर, आपका ईस्टर, ये ईस्टर बन गया। अब इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड। इसको क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड। क्या कहते हैं? ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड। ये जो है कि एक सिंपल लिपिड बन गया। मैंने क्या कहा? ये जो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये किसके जरिए जुड़े हो?
इसके ऑक्सीजन के जरिए जुड़ो तो इसे क्या कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड। अब इसे कहते हैं ट्राइग्लाइसरल एल्डिहाइड बन गया ये। अब जो है कि मैं आपको समझाने जा रहा हूँ फॉस्फोलिपिड। तैयार हैं? अब होशियार हो जाए, होशियार। अब क्या समझाने जा रहा हूँ, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको भी, इसको भी। अब क्या समझाने जा रहा हूँ, अब फॉस्फोलिपिड समझाने जा रहा हूँ, इसको समझाने जा रहा हूँ। ये सारा तो आ गया लिपिड पार्ट, ये क्या आ गया, लिपिड पार्ट। अब ये हमने बनाया था, लेकिन फॉस्फोलिपिड में मैंने कहा था ये आ गया लिपिड पार्ट, एक नॉन लिपिड पार्ट भी आता है। क्या आता है, नॉन लिपिड पार्ट। जल्दी जल्दी जल्दी, नॉन लिपिड पार्ट आता है। क्या आता है नॉन लिपिड पार्ट, वो नॉन लिपिड पार्ट क्या है। अब इसमें बाकी स्ट्रक्चर यही है, बाकी स्ट्रक्चर क्या है, यही है, लेकिन इसमें इधर से एक फैटी एसिड को निकाल दो, इसमें से एक फैटी एसिड को निकाल दो, और इधर क्या था फिर, ओ एच आएगा, ओ एच आएगा, ओ एच आएगा। हमने एक फैटी एसिड को निकाल दिया, बाकी ये लिपिड पार्ट, ये लिपिड पार्ट है। अब इसमें हम नॉन लिपिड पार्ट को ले आएंगे। नॉन लिपिड पार्ट कौन, क्या है, ये कौन सा लिपिड पार्ट, लिपिड पार्ट है। अब हम क्या लेके आएंगे, नॉन लिपिड पार्ट। इसमें क्या लेके आएंगे, नॉन लिपिड पार्ट, जैसे फॉस्फोरिक एसिड ले आएंगे, H3PO4, फास्फोरिक एसिड। क्या है, फास्फोरिक एसिड आ गया, फास्फोरिक एसिड आ गया बच्चों। अब ये है जी पोलर। अब ये जो हेड बनता है, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ फास्फोरिक एसिड का। अब मैं स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके बताता हूँ। ओ एच, ओ एच, ओ एच, ओ एच, ये डबल बॉन्ड आ गया ओ। फास्फोरस जो है कि ग्रुप नंबर 5 में है, तो इसके 5 बॉन्ड बनेंगे। क्लियर हो गया। अब ये आएगा, फास्फोरिक एसिड आएगा इसके साथ, इसको उठा दे, इधर से मैं उठाता हूँ, इस तरह पकड़ के इसको इधर से इस तरह उठा लिया, कंधे में इधर ले आया। अब इसको इधर से मिटा दूं, मैंने कंधे में उठा लिया इसको। अब इसको मैंने कंधे में उठा लिया है, मैं उठा के इधर ले आया, इधर आए वही फर्स्ट, किसको इधर ले आया, फास्फोरिक एसिड को। बाकी इसी तरह ये टेल्स है, जो ये है ना, ये वाली, ये टेल्स ये है। अब हम हेड बनाते हैं इसका, इसका हेड। अब ये देखो, अब ओ एच, पी, ओ एच, ओ एच, ये डबल वाला, ये डबल बॉन्ड फास्फोरस जो जुड़ा है। अब इधर से हम एक वाटर मॉलिक्यूल को निकालेंगे, इसको निकालो इधर से। किसको निकाला हमने, वाटर मॉलिक्यूल को निकाला, इसको निकाला हमने, इसको क्या किया, निकाला, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल को निकाला। अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, अब इसमें इसको मिटा देता हूं। हमने रिएक्शन किया, इसको वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब इसको थोड़ा उठा दे, इधर से उठा के थोड़ा करीब ले आए, इतनी दूरी भी अच्छी नहीं होती है गालिब, थोड़ा करीब आया करे। अब थोड़ा करीब आ जाओ, इसको करीब लाते हैं जी, इधर आई भाईजान, तुम इधर आओ, किधर भाग रहे हो। पी, पी, ओ एच, ओ एच, ओ, ओ, ये हो गया। अब इसमें कोलिन ग्रुप लाएंगे, एक और ग्रुप ऐड करेंगे। कौन सा ग्रुप, कोलिन ग्रुप। इसमें क्या करेंगे, कोलिन ग्रुप को ऐड करेंगे। कोलिन ग्रुप क्या होता है, कार्बन प्लस कार्बन
पानी के जरिए जोड़ो, क्या कर रहा हूँ मैं, ये कार्बन, नाइट्रोजन और 3। तो ये केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर भी यार अजीब अजीब से हैं। आर आर आर, ये प्लस, अब ये इधर आप ये कर लो, वैलेंसी 2s2 लगा दो, फिर ये अभी इसको हटा दो इधर से, ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, फिर इधर H2 आएगा, ठीक है नहीं है। अब ये कौन सा ग्रुप है, ये कोलिन ग्रुप, कोलिन ग्रुप आ गया। अब ये देखिए, ये इसका हेड बना लिया मैंने, ये अब ये वाला है पोलर हेड है, ये जो पूरा है ना पोलर है। पोलर कहते हैं जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, पार्शियल और पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो। अच्छा, मैं अब समझाता हूँ, और इसको मिटा दूं, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अब किस तरह, अब देखिए मिसाल के तौर पर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, समझ में आई बात। अब ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं कि अपनी तरफ ज्यादा खींचता है, चीजों को ज्यादा अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इसमें, और इसी की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। तो इधर भी थोड़ा इस तरह का नजर नहीं आ रहा है हमें, देखें ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी जिसकी वजह से पोलर होगा ये हेड, इसीलिए इसको कहते हैं हाइड्रोफिलिक। वाटर के साथ क्या करेगा, मोहब्बत करेगा, मोहब्बतों को बढ़ाएगा। अब ये तो कार्बन जो है कि हाइड्रोकार्बन वैसे भी आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें, ये नहीं करते रिएक्शन, अल्केन्स हैं या अल्केन्स और दूसरे चेन्स उसके साथ ग्रुप से लगे हैं, वो रिएक्शन इतना नहीं करते। तो ये समझ में आई बात, ये कोलिन ग्रुप लगा, ये पूरा इसका ये गंजू सा हेड बन गया, ये गंजू सा हेड बन गया, ये हेड, इसे कहते हैं पोलर या हाइड्रोफिलिक। और ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है, ये टेल, जो टेल बने हैं ना, ये टेल बनते हैं, फिर इस फॉस्फोलिपिड को बनाते हैं। ये था बच्चों फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर जो हमारी सेल मेम्ब्रेन को बनाते थे। मिटा दूं इसको, देखना है तो देख लो, देख लो देख लो देख लो, एक बार देख लो, देख लो देख लो देख लो देख लो, हो गया, मिटा दूं। पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, इसको नॉन हाइड्रोफोबिक को नॉन पोलर भी कहते हैं, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। हाँ, एक पॉइंट रह गया है, वो कौन सा पॉइंट, सर आपने नाइट्रोजन में प्लस चार्ज क्यों लगाया है। अच्छा क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री वाले करेंगे, अगर बायोलॉजी वाले हैं तो जाहिर सी बात है केमिस्ट्री वाले भी होंगे, बायोलॉजी वाले जाहिर सी बात है केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं। तो नाइट्रोजन बच्चों कितने बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, इधर गिन लें कितने हो गए, 1 2 3 4, कुछ ज्यादा नहीं हो गए। इधर एक लोन पेयर होती थी ना, लोन पेयर को बाइंड में जब इस्तेमाल करेगा तो ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सेम इसी तरह हुआ है इधर, नाइट्रोजन में कोलिन के नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। कौन सा बड़ा रॉकेट साइंस है, नहीं है सर, तो देख लें सर। तो चलें आगे, ये फ्लूइड मॉजिक मॉडल अब समझ में आ गया, जिनका पोलर इंड्स। देखो बच्चों, एक पॉइंट की वजह से आपको इतना एक्सप्लेन करना पड़ा, मैं चाहता हूँ कि ना चीज़ों को अच्छी तरह एक्सप्लेन करूँ, चीज़ों को गहराई से, केमिस्ट्री भी दिखा दूँ, फिजिक्स भी दिखा दूँ, इधर बायोलॉजी भी दिखा दूँ, सब दिखा दूँ, लेकिन क्या करूँ, लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप जो है कि लंबा लेक्चर तो आजकल देखते नहीं हैं, जैसे 30 सेकंड का जो है कि लोग कहते हैं कि 30 सेकंड में पढ़ के ना सारा कुछ समझ लें, वो ऐसा टीचर मैं हूँ नहीं। 1-2 घंटे का लेक्चर फिर आप सुनते नहीं, इतना लंबा हो जाएगा। तो ये वाला, वो लास्ट पॉइंट था, ये था कि इसका हाइड्रोफोबिक इंड अपोजिट जो हेड कोलिन मैंने बनाया था कोलिन के साथ। अब तो समझ में आ गया ना बात,
ये वाला कोलिन जो मैंने स्ट्रक्चर समझ जाया था पूरा स्ट्रक्चर ड्रा करके, ये इस अवे होंगे और ये नॉन पोलर पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट एक दूसरों के करीब होंगे। बस ये इसका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। और एक मॉडल और था जो हम कहेंगे कि उसका चर्चा नहीं रहा भाई, उसमें जो है कि इतना केमिस्ट्री की दुनिया, बायोलॉजी की दुनिया में वो बता भी तो गलत रहे थे, क्या चर्चा होगा उसका यूनिट, तो उसको भी मिटा देता हूँ। ये मिटा दिया। अगला था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट, यूएनआईटी, यूनिट एंड मेम्ब्रेन मॉडल, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इसको रेड से क्यों किया है? क्योंकि ये वैसे इन्हीं की वजह से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है कि दिया था, बेस्ट तो यही था खैर, लेकिन ये क्या था, प्रोमिनेंट नहीं था, गलत बता रहे थे। मीन्स वो कहते थे कि इस तरह, ये उस्ताद जी कह रहे थे इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये लिपिड बाइलेयर होगा। क्या होगा? ये लिपिड बाइलेयर होगा और ऊपर प्रोटीन्स, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होंगे, इस तरह प्रोटीन्स होंगे, सैंडविच होगा। लिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन प्रोटीन, प्रोटीन ग्लोबुलर प्रोटीन, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं था। तो हम मजीद पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ये मॉडल यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल कहलाता है। हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट जो है कि हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। क्या करेंगे? इसका फंक्शन करेंगे। तो फंक्शन हम कल के लिए पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, फिर आपको भी जो है कि पढ़ने का दिल नहीं करता है कि इतना बड़ा लेक्चर हो। तो हम फंक्शन कल एक्सप्लेन से फंक्शन, क्योंकि फंक्शन पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, उसकी ट्रांसपोर्ट, एक्टिव, पैसिव, एंडोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, फिर लिपिड का फंक्शन, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन, प्रोटीन का फंक्शन, इंटीग्रल प्रोटीन का फंक्शन, एक एक करो तो वो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए हम फंक्शन को क्या पकड़ें। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस अपने छोटू से सर को जो है कि एक लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है।